हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारने के लिए इजरायल के सीक्रेट मिशन को 15 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। इस्माइल हानिया के पीछे 15 साल से मोसाद के एजेंट लगे हुए थे, लेकिन ईरान की राजधानी तेहरान में इस्माइल हानिया का ऑपरेशन अंजाम दिया गया। सवाल है कि क्या तेहरान में हमास का कोई गद्दार था जो डबल एजेंट बन गया? एक मिसाइल धमाका, सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा और 4 दुश्मनों को सदमा। इस्माइल हानिया की मौत हमास के लिए जोर का झटका है, ईरान के लिए सदमा है, हिजबुल्लाह के लिए होश उड़ाने वाला हमला है, हूथी लड़ाकों के लिए कभी न भुलाए जाने वाला एक अध्याय। एक धमाके से इजराइल के 4 दुश्मन दहल गए हैं, मगर इन चारों ने इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की इजराइल को डायरेक्ट धमकी यह है। खाड़ी मुल्कों में खूनी लड़ाई का लेटेस्ट और विस्फोटक चैप्टर 31 जुलाई की रात 2 बजे मिसाइल ब्लास्ट से शुरू हुआ। सीधे सिर पर गिरी मिसाइल, बारूदी धमाका हुआ और इस्माइल हानिया के चीथड़े उड़ गए। हानिया की सुरक्षा में तैनात बॉडीगार्ड भी बेमौत मारा गया। हमला इतना सटीक, इतना अचूक और इतना विध्वंसक कि हमास सरगना को सेकंड भर सोचने का वक्त भी नहीं मिला। हालांकि इस्माइल हानिया की मौत का ऑपरेशन महज एक मिसाइल धमाके भर का नहीं है। हमास के सुप्रीम लीडर का अंत जिस अंदाज में किया गया, जिस जगह किया गया, जिस समय किया गया, वो सब कुछ बहुत बड़े खतरे का सिग्नल है। इशारा ये भी कि ये हमला किसने किया। इंतकाम का ये स्टाइल दुनिया में सिर्फ एक ही देश का है। जबकि हानिया की मौत पर इजराइल साइलेंट है, मगर उसके दुश्मनों ने हानिया की मौत का बदला नेतन्याहू से लेने का ऐलान कर दिया है। इस सब के बीच दुनिया को यह भी नहीं पता चल पाया कि ऑपरेशन हानिया पॉसिबल कैसे किया गया। इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन के द एंड की प्लानिंग कब से की गई, हमले के लिए तेहरान को ही क्यों चुना गया। सिलसिलेवार ढंग से जानिए इजराइल के 4 दुश्मनों के एक साथ दहलने की हकीकत। 30 जुलाई की तस्वीर है ये, जिसमें हूथी नेता और हिजबुल्लाह नेता के अलावा आगे की कतार में हमास चीफ भी नजर आ रहा है। सबसे बाईं ओर हूथी नेता मोहम्मद अब्दुल सलाम, और इस समारोह में इसके शामिल होने के कुछ ही घंटों बाद हानिया का सफाया हो गया, वो भी ईरान के सबसे हाई सिक्योरिटी जोन में। तेहरान के जिस अपार्टमेंट में हानिया ठहरा था, वो प्रेसिडेंट हाउस से महज 150 मीटर दूरी पर था। जिस वक्त हमला हुआ, उस वक्त इस्लामिक जिहाद के महासचिव जियाद अल नखलाह और उनके साथ आया प्रतिनिधिमंडल इमारत की दूसरी मंजिल पर था। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि हानिया पर अटैक एयरबोर्न प्रोजेक्टाइल से हुआ, यानी ऐसी मिसाइल जो टारगेट को तलाश कर खत्म करती है, ऐसी मिसाइल जो जेट की रफ्तार से हमला करती है। तो क्या हानिया के ऊपर हुआ हमला कई एजेंसियों का जॉइंट ऑपरेशन था? मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हानिया के साथ ईरान में गद्दारी हुई, मोसाद के डबल एजेंट्स ने उसका खेल खत्म करवाया। में 2 एजेंसियों ने हाथ मिलाया। इजराइल की मोसाद और अमेरिका के CIA एजेंट्स तेहरान में कई महीनों से खुफिया मिशन में लगे थे।